leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर कौमी असम्बली के इजलास में शोर शराबा। हुकूमती अराकीन ने शेर आया के नारे लगाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। PTI अराकीन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। नून लीग के अराकीन ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के सामने खड़े होकर हिसार बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कत्ल और गारत करने वाले बलूचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मनी है। फितना खवारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियाँ दे रही है। हुकूमत और आवाम चाहकर भी शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशाइंद बात है। मंसूबे से बलूचिस्तान और पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 वर्षों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। रोब में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस अफगान शहरी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक अफगान शहरी का ताल्लुक सूबाए पक्तिका से है। अफगान शहरी की लाश अफगानिस्तान के हवाले तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया। केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून और रूल्स पहले और अदालती अहकामात बाद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया ना बताए कि हुकूमत कैसे चलानी है। अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना के अलग अलग दायरे हैं। ना कोई हमारे मामलात में दखल दे, ना हम किसी के मामलात में दखल दें। अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत को अपना काम करने दिया जाए। हर मामले में ये कहना कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए गैर आईनी है। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस को खत। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इन्हिराफ किया गया। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का जिक्र। कहा, जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के खदशे में 93% कमी आई। इक़्तिसादी मंसूबे उड़ान पाकिस्तान के तहत 2028 तक बरामदात पर मबनी 6% GDP का हदफ मुकर्रर किया गया। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। IMF के $7 अरब पैकेज के तहत तवानाई और टैक्स के शोबों में भी इस्लाहात की गई हैं। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम रहेगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से आलमी इक्तिसादी इम्कानात पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान में रवा साल GDP ग्रोथ 2.8% रहने का इम्कान है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई।
चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा, एफबीआर में अब भी करप्शन हो रही है। गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी का सामना होने की वजह से मईशत पर दबाव है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में कहा, शरह नमू और महंगाई के तनासुब से टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं हुआ। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल काबीना को इख्तियार देता है, उसको बतदरीज नाफिज किया जाएगा। काबीना पे इस पर मुकम्मल गौर होगा, इसके बाद फैसला होगा। वजीरे मुमलकत खजाना ने कहा, सेल्स टैक्स में कमी तब आ सकती है जब डायरेक्ट टैक्स में इजाफा हो। दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का मसला सेनेट में जेर बहस। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सिंध में पानी है ही नहीं, जमीनें बंजर हो रही हैं। 7 मिलियन एकड़ जमीन कैसे जरखेज बनाएंगे। दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। सेनेट में आदादो शुमार सही नहीं दिए जाते। काफी अरसे से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पंजाब का अपनी नहरों से मजीद नहरें निकालने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब अपने हिस्से के पानी से मजीद इलाकों को सैराब करना चाहता है। नहरों के हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए।